हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट विच हैज ओनली वन प्रोटोन, सिर्फ एक प्रोटोन है इसके न्यूक्लियस में, और इसके ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन ही है सिर्फ, इसलिए हम इसे लिखते हैं H11। इस आइसोटोप का नाम है प्रोटियम। इसका एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 1 है, और मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 ही है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा आइसोटोप लें, ड्यूटेरियम, उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन भी है, और एक प्रोटॉन है इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम लिखते हैं H12 या लिखते हैं D। इसका पूरा नाम है ड्यूटेरियम। इसका मास नंबर कितना है? मास नंबर इज 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू 2। और इसका एटॉमिक नंबर मतलब ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टिल इज इक्वल टू 1, जिसको हम Z लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर हम ट्राइट्रियम लें, तो ट्राइट्रियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। चूंकि एक प्रोटॉन है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसको हम लिखते हैं H13 या लिखते हैं T या लिखते हैं ट्राइट्रियम। इसका मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होगा 3, और एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली विल बी इक्वल टू 1। तो इन सब के एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इज डिफरेंट, इसलिए हम इनको कहते हैं आइसोटोप्स। दे आर द आइसोटोप्स। So what are isotopes? Isotopes are the atoms of the same element which has same atomic number but different mass number. What are isotopes? Isotopes are the atoms of same element with same atomic number but different mass number. Why they have different mass number? Because they have different number of neutrons. This is because their number of proton is
same, but number of neutrons are different. These are called as isotopes. नोट दिस डाउन, इसको उतार लो कॉपी में अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट देखेंगे हम हीलियम एटम. हीलियम का एटॉमिक सिंबल है, इसका एटॉमिक सिंबल means short form of writing an atom is He24. यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2. तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2. मास नंबर है 4, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 2. नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी 2 है. अब इसे अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे ड्रॉ? एक न्यूक्लियस और एक ऑर्बिट. इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. ये हो गया हीलियम. अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, इसका चोरी हो जाए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, या अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दे, तो क्या बचेगा इसमें? पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा, है ना? उस समय हम इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? अगर सिर्फ इसमें 2 प्रोटॉन ही रह जाए, सिर्फ इसमें 2 प्रोटॉन ही रह जाए और न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो इसे हम कहेंगे He24. 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इसे हम कहेंगे कैटायन, हीलियम कैटायन. पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं और इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल. ये अल्फा साइन है, याद रखना, काम आएगा फ्यूचर में. नेक्स्ट चैप्टर को समझने में हेल्प होगा. अल्फा पार्टिकल. सर एक बार ये रिपीट करना सर लास्ट से. हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने 2 प्रोटॉन लिखे ना, 1 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो कोई चार्ज नहीं है इसमें, कैंसिल हो गया. लेकिन यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए गए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज एक्सेस बचेंगे ना इसमें. यस और नो बोलो, यस और नो? यस सर. तो 2 पॉजिटिव चार्ज जो बचेंगे उसको हम कहेंगे हीलियम कैटायन और इसे ही हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल.
इसे ही हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ये याद रखना है, जीके वाली बात है, ठीक है। इसके और कोई आइसोटोप नहीं होते, हर एक एटम का आइसोटोप हो जरूरी नहीं है, जिसके इसके आइसोटोप होंगे वो मैं बताते हुए जाऊंगा। नेक्स्ट, इस पेज में कोई दिक्कत? अगर ये पेज समझ में आ चुका है, पेज 1 2 3 समझ में आ गया है? सर एक बार अल्फा पार्टिकल के बारे में दोबारा बताना सर। अच्छा, तो एक नाम दिया गया, जैसे हर किसी का दो नाम होता है ना, वैसा अल्फा पार्टिकल एक नाम दिया गया है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो क्या बचेगा इसके अंदर? सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा ना। इसके अंदर है ही 1 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है इसका, तो हम क्या कहेंगे? तो बचा बचा क्या? प्रोटॉन ही बचा। उसी प्रकार से अगर हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये हीलियम 2+ आयन बन जाएगा, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इस चार्ज पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम कटायन is also named as alpha particle. समझ गए? अंडरस्टूड? यस सर। जिसने पूछा था वो बताओ, अगर समझ गए हो तो चैट रूम में लिखो अंडरस्टूड। If you have understood, then in the chat room write down understood. तो नेक्स्ट पेज में चले। हीलियम के बाद आएगा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और मास नंबर 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? बोलते जाओ बोलते जाओ। 3 है। इसका मतलब ये भी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 3 है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से एक ज्यादा है, तभी तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके 7 बनता है। दिस इंप्लाइज 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिलके 7 बना है, यानी कि न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 7 - 3 = 4, है ना? तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मीन सेंटर ऑफ द एटम, और ये ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर। इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, या फिर हम 3p लिखें, या फिर हम 3 बार p+p+ लिखें। और इसमें 4 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये वर्ड न्यूट्रल से लिया गया है, न्यूट्रल। ना इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है
ना इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो बचेगा वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये तो न्यूट्रल हो गया मॉलिक्यूल, है ना। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए कहे, कोई कहे कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसेक्वेंट ऑर्बिटल्स। तो ये है के शेल, इसको बोलते हैं, पहला वाले शेल को बोलते हैं के शेल, दूसरे वाले को बोलते हैं एल शेल, तीसरे वाले को बोलते हैं एम सर आप शेल। दिख रही सर। हाँ बोलो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। अच्छा, अभी देखता हूँ तो। अब दिख रही है? यस सर। यस सर। तुरंत बोला करना, कोई दिक्कत हो जाती है इस प्रकार की, तुरंत बोला करना। कहाँ से छूट गया था? लिथियम से। शुरू से करें क्या? शुरू से करते हैं, लोग मिटा देते हैं इसको। तो अभी हम जो एलिमेंट ले रहे हैं वो है लिथियम। इसका एटॉमिक सिंबल है Li37। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं जेड से। जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, विल बी इक्वल टू 3। जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे कितने? 3 होंगे। लेकिन मास नंबर कितना है? मास नंबर 4 है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलके 7 बना है, 4 नहीं 7। मिलके 7 बना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें पता है, तो 7 विल बी इक्वल टू 3 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। 3 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, और इसमें 4 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन, 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 न्यूट्रॉन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट पे, यानी कि पहला वाला जो सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। छोटा रूम है, ठीक है, 2 BH के जैसा, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वाले ऑर्बिट पे जो बचा हुआ है वो रहेगा। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन।
तनुज अभी ठीक है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? इसका लिखते हैं हम, पहले शेल को लिखते हैं के, दूसरे को एल, यानी के में कितने हैं 2 और एल में इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं, बेरिलियम। इसका सिंबल है Be49। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 4, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर जिसको हम लिखते हैं Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 4। So number of electron will be also equal to 4. But mass number A, mass number is equal to 9। उसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बताओ? मेंटल कैलकुलेशन करके बताओ कितना होगा? बोलो जल्दी, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे बेरिलियम में? कितने न्यूट्रॉन्स होंगे बेरिलियम में? सर 5। वेरी गुड, 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हम लिखेंगे 2 2, मतलब के शेल में 2 है, एल शेल में 2 है। ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? ये हो गया ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। फिर देखते हैं बोरोन। सर जो ये इलेक्ट्रिकल कैलरिफिकेशन होता है सर, ये कैसे होता है सर? अच्छा, इसको जो कहते हैं इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स। यस सर। जैसा कि मान लो कि सब कोई घूमने के लिए गए, ट्रिप पे गए, टूर पे गए। टूर पे जाने के बाद एक होटल बुक किया और 18 फ्रेंड्स हैं। तो कुछ लोग जो है 2 बेड वाला रूम लेंगे
कुछ 8 बेड वाला रूम लेंगे, बड़े वाले रूम में रहेंगे, कुछ 8 वाले रूम में रहेंगे और कुछ 2 वाले में रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। जैसे आर्गन, एक एलिमेंट है, इसका नाम है आर्गन। इसका एटॉमिक सिंबल है AR1839। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितना बड़ा ऑर्बिट उतनी बड़ी कैपेसिटी। इसके थर्ड ऑर्बिट में 8। 2 और 8 जो है एटम को बड़ा पसंद होता है। जिस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 8 होंगे, वो एटम स्टेबल होता है, रिएक्ट नहीं करता जल्दी। ये हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया कैल्शियम 20 हो गया ना इक्वल टू। तो हमने यहाँ पे बना दिया है कैल्शियम 40। तो ये एटम था किसका, कैल्शियम 2040 का था। तो देखो 1 2 10 और 10 20। अंकित लाठर, उठ के बैठ जाओ फटाफट, सो के पढ़ रहा है। अंकित लाठर सो के पढ़ाई कर रहा है। अंकित लाठर is sleeping on खटिया and yawning with no notebook and textbook। सभी कोई अपना वीडियो ऑन करो, एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो सभी कोई। नोटबुक नोटबुक दिखाओ, कौन कौन नोटबुक लेके बैठा हुआ है, कौन कौन नोटबुक। नवदीप, बहुत अच्छा सीन है, नोटबुक दिखा दो, दैट यू आर राइटिंग इन द नोटबुक ऑल्सो। ओके, शो मी योर नोटबुक एवरीवन। अंकित लाठर, शो मी योर नोटबुक। ये बुक दिखा रहा है कोई मुझे अपना, एनसीईआरटी का बुक। नोटबुक दिखाओ, नोटबुक जिसमें नोट करते हो, द वन इन विच यू राइट। कितना लिखे हो दिखाओ। स्नेह मल्लिक, अंकित लाठर, समीर, ईशांत चहल, शो मी योर नोटबुक एवरीवन। नोटबुक को एकदम कैमरा के पास लाओ, आई डोंट वांट फेस, शो मी द नोटबुक। Akshi is doing it very good. Akshi has done it very good. तनुज पेजेस दिखाओ बेटा, तनुज पेजेस दिखाओ, पेजेस। दीपिका इज शोइंग पेजेस, करेक्ट। कवर नहीं, पेजेस दिखाओ। हाँ, वर्षा इज शोइंग द टेक्स्ट बुक नॉट द नोटबुक। निकिता, शो मी द टेक्स्ट बुक, सॉरी नोटबुक। क्या करे बताओ, ऐसे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आप लोग अब बड़े बच्चे हो गए हैं, सिंसियर बनना पड़ेगा।
नेक्स्ट, हमने बोरोन तक कर लिया था, अब कार्बन करेंगे। बोरोन नहीं किया था, बोरोन कर ले। B511। अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलना, ठीक है। एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू व्हाट? मास नंबर विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू व्हाट? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू व्हाट? एंड देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड शो मी। अब इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके शो करो मुझे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ड्रॉ करके फटाफट दिखाओ, ठीक है। बताओ Z विल बी इक्वल टू व्हाट, कौन बताएगा? व्हाट विल बी देयर इन द Z? नो दीपिका, वी कैन नॉट राइट 4 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 ही लिखेंगे, ठीक है। 5 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। सो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। टेल मी द आंसर ऑफ Z, व्हाट विल बी हियर? अच्छा, is the whiteboard visible now? If it is visible, then tell me the value of Z. Yes, sir. Tell me the value of Z. Z पे क्या लिखेंगे? Z means what? Atomic number. Atomic number 5. Very good. Mass number? Mass number will be? What will be the mass number? What will be the mass number? What will be the mass number? बोलो। 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये ड्रॉ कर लियो सभी ने डायग्राम। अगर कर लिए हो तो कार्बन के लिए होमवर्क करना। आई एम गिविंग यू वन होमवर्क। ये कार्बन है C612, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? पहले मास नंबर बताना। A विल बी इक्वल टू व्हाट? Z विल बी इक्वल टू व्हाट? Number of neutron will be equal to what? Number of proton will be equal to what? Number of electron will be equal to what? Okay, ये homework है. This you have to fill. Then you have to write how many electrons will be there in the K shell and in the
L shell. In the K shell, how many electrons will you write? And in the L shell, how many electrons you will write? दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं लिखूं C612 and C614, are isotopes of carbon. What are their similarities? What are their similarities and differences? इनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या क्या है? This is your homework. Note down. Mass number is same in isotope, okay, but mass number is different in isotope. Please check. Mass number should be different in isotope. In isotope, mass number is always different. Atomic number is same. Number of proton will be same. Number of electron will be same. Number of neutron will be different.